हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वन ऑफिशियल पे। देखिए, आज क्लास 10th का फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, उसे पढ़ेंगे। और उसमें से जो भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लाए हैं। और देखिए कितना ये आसान तरीका से याद हो जाएगा आप लोगों को। और इसे अगर एक बार में याद ना हो तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इसको दोबारा देखेगा तो याद हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चालक से कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश यानी कि विद्युत करंट, ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। देखिए, डायग्राम से समझिए। ये एक 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 बिंदु है, और इस बिंदु से अगर किसी और बिंदु तक करंट पहुंचाना हो तो उसके लिए तरह का एक वस्तु लेंगे। और उस वस्तु से अगर करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो हम उसे चालक कहेंगे। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर करंट पहुंच जाए उस वस्तु को हम चालक कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? तो विद्युत रोधी जो चालक पद है उसका अपोजिट है। ठीक है, देखिए, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। देखिए, ये एक बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। अगर ऐसा पदार्थ ले जो कि यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु को तक करंट पहुंचने में मदद नहीं करेगा। जैसे कि कोई अगर वस्तु उठाए और यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक करंट नहीं पहुंच रही है तो हम उस वस्तु को कहेंगे, इसको कहेंगे विद्युत रोधी कहेंगे। अगर करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे तो हम इसे विद्युत रोधी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कार्य का वह परिणाम है। देखिए, कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत विभव समझिए तो विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। देखिए, अगर किसी भी करंट को अगर इस बिंदु तक लाना हो तो जिस भी करंट को लाना हो तो उस करंट को, चलिए मान लेते हैं यहाँ करंट है और हमें यहाँ इस बिंदु तक लानी है। तो इस बिंदु तक लाने के लिए हमें जितना भी कार्य करना होगा, है ना, यहाँ से इस बिंदु तक लाने के लिए हमें जितना भी कार्य करना होगा तो उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, विद्युत विभव कहेंगे। देखिए, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी से दिखाया जाता है। ठीक है, और इस विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, उससे हम भी से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर, देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया अ, ले जाने में किया जाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए, ये दो बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो एक करंट को इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो करंट हम अगर ज्ञात करनी हो, कितनी करंट बह रही है दोनों बिंदुओं के बीच, कितनी करंट बह रही है ना, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत विभवांतर, है ना, इसके बीच विद्युत विभवांतर मापते हैं। विद्युत विभवांतर से निकालते हैं। और इसे देखिए, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी ऐसा मात्रक वोल्ट ही होता है, और इसे भी V से दिखाया जाता है।
ठीक है। तो देखिए विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और इसे V से दिखाया जाता है, और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और इसे भी V से दिखाया जाता है। ठीक, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे।